हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो क्या देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि अल्फा और बीटा ये हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो कोई भी कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट पास में कोई भी कार्बन, जैसे ये कार्बन है, तो ये अल्फा होगा और इसके जस्ट पास में जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो कार्बोनिल कार्बन के पास में अल्फा कार्बन होगा जो अल्फा कार्बन, और अल्फा के पास में जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन। और अल्फा हाइड्रोजन पे अल्फा कार्बन पे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये होंगे 3 हाइड्रोजन। समझ में आया कि कोई भी कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन और उस पे लगने वाले हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे ही ये बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पे लगने वाले हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा हाइड्रोजन। अब अपन को क्या करना है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो कौन देंगे, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया दो एल्डिहाइड, जैसे 2 एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल CH3CH एसिटैल्डिहाइड लें 2 मोल, प्रेजेंस क्या लेंगे, NaOH। एल्डोल कंडेंसेशन में प्रेजेंस होती है NaOH, डाइल्यूट NaOH। देखिए होगा क्या, सबसे पहले एक बार मैं प्रोडक्ट लिख रही हूं, फिर मैकेनिज्म देखेंगे अपन। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3CHOH CH2CHO। देखिए, जब प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों बनते हैं, और दोनों बनने के कारण ही इस जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोला जाता है एल्डोल, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, एल्डोल। अब देखिए, जैसे ही एल्डोल बना, गरम करते हैं तो क्या होगा, यहां से OH और इस कार्बन का हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH इस तरीके का क्या बन जाएगा, अपना लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए ये अपना हुआ क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन क्रियाविधि किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रियाविधि में सबसे पहले देखिए, अगर मैं लूँ एल्डिहाइड, तो जब एल्डिहाइड लिया जाता है तो CH3CHO 2 मोल एल्डिहाइड लेने हैं अपन को। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता है एसिटैल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और क्या लेंगे, NaOH, डाइल्यूट NaOH। होगा क्या, देखिए CH अपन इस तरीके से लिख सकते हैं एसिटैल्डिहाइड को, और NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन को लेगा, और जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन को लेगा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो देखिए, बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CO पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन।
अब देखिए ये जो है दोनों क्या बन गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस के कारण क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं। यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, इस पे क्या है, स्टेबल है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजोनेंस के कारण क्या होंगी, ये दोनों स्टेबल होंगी। CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या होंगी, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के कारण क्या है, ये स्टेबल। ये बन गया इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। जैसे ही इनोलेट आयन बन गया, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्सीजन के जो ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये वापस से मूव करेगा, और रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। अब जैसे ही इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, जो दूसरा एल्डिहाइड है उस पे क्या होगा, अटैक होगा। तो जैसे ही एक एल्डिहाइड का इनोलेट आयन और दूसरा एल्डिहाइड जो है उस पे क्या करवाएंगे, अटैक, तो ये इनोलेट आयन हाइड्रोजन, जैसे ही ये हाइड्रोजन इनोलेट आयन क्या करेगा, इस एल्डिहाइड पे अटैक, तो देखिए क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड होगा प्रोडक्ट वो बनेगा, देखिए CH3, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन पे देखिए, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो कार्बन पे हाइड्रोजन। अब ये वाला एल्डिहाइड जो है, एसिटाल्डिहाइड, ये कंप्लीट हो गया ये। अब देखिए ये इस एल्डिहाइड से दूसरा इनोलेट आयन जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, CH2 CHO, ठीक है। ये इनोलेट आयन जैसे ही एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा H2O से, होगा क्या, H2O से हाइड्रोलाइसिस करने पर H+ यहाँ दे देगा, और प्रोडक्ट बनेगा CH3OH CH CH2 और CHO, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनने वाला जो कंपाउंड है, ये जो बन रहा है अपना, यहाँ पे ये एल्डोल बन जाएगा, और जैसे ही एल्डोल बनेगा इसका क्या करेंगे, गरम करेंगे इसको, और गरम करने से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, देखिए अपन इसको यहाँ से एक H और यहाँ से OH, क्या निकलेगा, -H2O निकाल देंगे, और H2O निकलने पर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, ये देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CHO। कार्बन की वैलेंसी कभी 5 मत कर देना। देखिए ये प्रोडक्ट बन गया अपना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब देखिए सेकंड नंबर पे 1 2 3 और 4, सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, इन, तो 2 इन, ठीक है। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, 1 नंबर पे एल, ठीक है, एल्डिहाइड, तो ब्यूटेन, ब्यूट 2 इन 1 एल, ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए एल्डोल कंडेंसेशन अपन ने देखी, अब अपन देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड के साथ में, या फिर एक कीटोन दूसरे कीटोन के साथ में, या फिर एक एल्डिहाइड दूसरे कीटोन के साथ में रिएक्शंस करे, उसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखते हैं अपन, जिस तरीके से 2 एल्डिहाइड लेते हैं, एक एसिटाल्डिहाइड CH3CH और दूसरा है प्रोपेनल CH3
CH2 CHO। ठीक है, दो तरीके के एल्डिहाइड लिए हैं अपन ने, एक 3 कार्बन एक 2 कार्बन। अपन को क्या करवाना है, एल्डोल कंडेंसेशन, डाइल्यूट NaOH। जैसे ही अपन ने दो एल्डिहाइड लिए तो अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट कितने होंगे, एक ही प्रोडक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट बनेंगे। वो किस तरीके से बनेंगे, देखिए, दोनों एल्डिहाइड एक साथ रिएक्शंस करके क्या बना ले, एक प्रोडक्ट बनाए। और जैसे ही दोनों एल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड दोनों बन के एक प्रोडक्ट बनाए, तो एक प्रोडक्ट प्रोपेनल यानी कि प्रोपेनल्डिहाइड एक प्रोडक्ट बनाए, दोनों मिलके 2 प्रोडक्ट, दोनों आपस में रिएक्शंस करके क्या बनाए, यानी कि अगर ये एसिटाल्डिहाइड प्रोपेनल के साथ में रिएक्शंस करे तो एक प्रोडक्ट, और प्रोपेनल एथेनल के साथ में रिएक्शंस करे तो दूसरा प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट टोटल हो गए 4। किस तरीके से बने हैं एक बार अपन देखते हैं। सबसे पहले 2 मोल लेते हैं अपन, किसके, एसिटाल्डिहाइड के, जो अपन ने लास्ट रिएक्शंस में देखा है। तो जैसे ही एसिटाल्डिहाइड का मोल लिया अपन ने, ये प्लस रिएक्शंस करवाएंगे NaOH के साथ में, क्या बनेगा, इनोलेट आयन CH2 और CHO बन गया इनोलेट आयन। अब ये इनोलेट आयन की रिएक्शंस करवाएंगे दूसरे एल्डिहाइड के साथ में, CH3 इनोलेट आयन, रिएक्शंस होगा तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा इधर, CH3, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज। देखिए ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। CH2 CHO। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोलाइसिस करवाया, CH3 CHOH CH2 CHO, एल्डोल बन गया एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोपेनल CH3 CH2 CHO, रिएक्शंस करवाएंगे NaOH के साथ में। डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। देखिए अब कंडीशन आती है, हाइड्रोजन यहाँ से निकले, इस कार्बन से, बीटा कार्बन से या अल्फा कार्बन से। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होता है, अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये गलती मत कर देना स्टूडेंट्स कि आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में इसका इनोलेट आयन बना देते हैं, यानी कि बीटा हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जबकि निकलेगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो देखिए इनोलेट आयन बनेगा CH - CH3 CHO। ठीक है, सेकंड जो अपना कंपाउंड होगा, सेकंड जो होगा अपना, 1 मोल 2 मोल लिए थे अपन ने, तो 1 मोल के साथ में अपन ने क्या बना लिया, इनोलेट आयन। और दूसरा मोल क्या होगा, देखिए CH2 CH। जैसे ही इनोलेट आयन की रिएक्शंस करवाएंगे अपन, तो बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, इनोलेट आयन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन रिम ऊपर जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH CH CH3 और CHO। देखिए आप समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वाला जो कंपाउंड है इसको ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ अटैक करवाना है, इसको जोड़ना है, फिर लास्ट में मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी कि किस तरीके से आपको प्रोडक्ट निकालना है। जैसे ही ये अटैक करेगा
तो देखिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH3 CH और CHO, तो अपन ने लिख दिया CHO। अब जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना यहाँ पे, CH3 CH2 CHOH CH3 CHO। ठीक है, तो प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट बन गए, यानी फर्स्ट प्रोडक्ट वो ऊपर बना, सेकंड प्रोडक्ट ये हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट ये है अपना, सेकंड प्रोडक्ट ये हो गया। अब थर्ड प्रोडक्ट, तो थर्ड प्रोडक्ट में क्या होगा कि दो एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, तो अपन एक बार इसका इनोलेट आयन बनाएंगे, एक बार इसका इनोलेट आयन बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जैसे ही अपन ने CH3 CHO डाइल्यूट NaOH, क्या होगा CH2 नेगेटिव CHO, अटैक करवाएंगे किस पे, दूसरा क्या है अपना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, थर्ड प्रोडक्ट है CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये होगा अपना थर्ड प्रोडक्ट। अब देखिए अपन ने इनोलेट आयन किसका बनाया है, एसिटाल्डिहाइड का, तो इनोलेट आयन बनाया। अब दूसरा जो एल्डिहाइड बच गया उस पर क्या करवाएंगे अपन, इनोलेट को अटैक करवाएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH, इनोलेट आयन लिखा CHO। तो देखिए अब अपन को क्या करना, ऐड करना है, किसको करवाना है, इनोलेट आयन जुड़ेगा, इनोलेट आयन, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज CH और CH2 CHO। जैसे ही अपन हाइड्रोलाइसिस करवाया, प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, ये बन गया थर्ड प्रोडक्ट। क्या बन गया, थर्ड प्रोडक्ट। अब देखिए फोर्थ प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, फोर्थ प्रोडक्ट के लिए एक तरफ लेंगे अपन CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। अब क्या होगा, इस बार थर्ड जो अपने रिएक्टेंट लिए थे उसमें से एसिटाल्डिहाइड का क्या बनाया था, इनोलेट आयन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एल्डिहाइड है इसका क्या बनेगा, इनोलेट आयन, और अटैक किस पे होगा, इस वाले कंपाउंड्स पे। तो देखिए CH3 CH2 CHO डाइल्यूट NaOH, इनोलेट आयन बनेगा, देखिए CH CH3 और CHO। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड बच गया अपना ये रहा एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इनोलेट क्या है CH CHO CH3। ठीक है, अब देखिए इनोलेट आयन जब अटैक करेगा तो वो ही कंपाउंड्स, देखिए नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड क्या बनेगा अपना, CH3 कार्बन पे सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज CH और CH CH3 CHO। देखिए CH3 CH3, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज CH है CH है। अब ये हो गया एक कंपाउंड, ये वाला दूसरा
CH CHO CH3 CH3 CH CHO। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH CH CH3 CHO। तो जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बना, देखिए 4 प्रोडक्ट हो गए। 2 एल्डिहाइड के मोल लिए थे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में, और प्रोडक्ट कितने बने? चारों प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। ये है एल्डोल कंडेंसेशन। बस ध्यान क्या रखना है, कई बार क्या होते हैं, बच्चा गलती यहाँ करता है कि बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जबकि निकालना क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, और अल्फा हाइड्रोजन निकल के ही इनोलेट आयन बनेगा। जैसे ही अगर आप बीटा हाइड्रोजन निकाल दोगे तो फिर प्रोडक्ट ही अलग बनेंगे। आया समझ में? ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक और बात, जैसे 2 कंपाउंड्स हैं आपके पास में, क्या है? एक है एल्डिहाइड और एक है कीटोन, और इन दोनों की आपको करवानी है एल्डोल कंडेंसेशन। एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, और दोनों का क्या करवाओगे? एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपके सामने यहाँ पे समस्या आएगी कि आप इस वाले कीटोन्स का इनोलेट बनाएं या एल्डिहाइड का इनोलेट आयन बनाएं। तो हमेशा याद रखना बेटा, कीटोन का इनोलेट आयन बनेगा और एल्डिहाइड पे अटैक होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करने की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्डिहाइड की ज़्यादा होगी, किसकी बजाय? कीटोन की, क्योंकि कीटोन के स्टेरिक हिंडरेंस है, और दूसरी चीज यहाँ पे 2+I वाले इफेक्ट लगे होते हैं। इस कारण इसके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, यानी कि कार्बोनिल कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं दोनों, बल्कि ग्रुप CH3 तो 2 अगर एल्डिहाइड दे दिया जाए और कीटोन दिया जाए तो आपको क्या करना है? कीटोन की क्या बनेगी? इनोलेट आयन बनेगा, और अटैक किस पे होगा? एल्डिहाइड पे। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ये हुई आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन ने क्या लिया है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और एल्डोल बनता है। एल्डोल यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों एक साथ बनते हैं एक ही कंपाउंड में, इसलिए एल्डोल कहा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनता है। अब देखिए मैकेनिज्म अपन ने देखी, इनोलेट आयन रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है, और 2 एल्डिहाइड लेंगे, एक का इनोलेट और दूसरे पे क्या करवाया? अटैक, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्रॉस एल्डोल में एल्डिहाइड लिए हैं अपन ने, बट यहाँ पे क्या बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और चारों प्रोडक्ट 1 2 3 और 4 चारों प्रोडक्ट अलग अलग बनाने हैं आपको। अच्छे से मैंने समझा दिया है। आप एक बार वीडियो को रोक के अच्छे से देख के और फिर प्रैक्टिस करके दोबारा से अपनी कॉपी में उतार के इसको एक बार अच्छे से कर लेना बेटा। बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन एग्जाम हो, एल्डोल कंडेंसेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, थैंक यू।